सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 8वीं विशुद्ध हिंदी व्याकरण से पाठ 2 जो कि जिसके बारे में हम पहली वीडियो में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम अल्प प्राण, महाप्राण आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब होता है अधिक। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख से कम मात्रा में कम से कम वेग से निकले, वेग का अर्थ होता है तेजी, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आपने क्या रखना है, अल्प प्राण जो होते हैं वह जो कै से लेकर 5 वर्ण होते हैं एक लाइन में, तो आपने पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है। जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वायु कम वेग से बाहर निकलती है। और आगे क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम कल पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। महाप्राण में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख से अधिक मात्रा और अधिक वेग से निकलती है, तो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अगर आपसे पूछा जाता है अल्प प्राण कौन सा है, तो आपने बोलना है कि क से लेकर प वर्ग तक का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या है, अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है। अब है अघोष और सघोष। ठीक है, ये थे श्वास के आधार पर कितने होते हैं, 2। अल्प प्राण जब वायु कम वेग से निकलती है, महाप्राण जब वायु अधिक वेग से निकलती है। अब है हमारा नाद के आधार पर प्रयत्न के भेद। नाद के आधार पर भी प्रयत्न के अघोष, सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन नहीं होती, ठीक है, जब कंपन नहीं होती, अघोष। क ख कोई कंपन हुई है नहीं, तो यह क्या है, अघोष। सघोष में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन होती है, जैसे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, सघोष। जब कंपन नहीं होती अघोष, जब कंपन होती है सघोष। आपको पता है जब आप किसी भी वर्ण के आगे आ लगाते हो तो उसका जो शब्द होता है वह विपरीत अवस्था में चला जाता है। अब है र के विभिन्न रूप। जब र स्वर रहित होता है तो उसे बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जैसे गर्व, कर्म, धर्म, हर्ष। स्वर रहित व्यंजन में र का प्रयोग जो होता है व्यंजन के नीचे होता है, जैसे करम, क्रम, ग्रह, ब्रह्म आदि। ट और ड वर्णों के साथ ट्रक, ड्रम आदि। आगे आपका क्या है, वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद में आपको पहले भी 5th कक्षा से कराती आ रही हूँ और आज भी आपको समझा देती हूँ। वर्णों का विच्छेद करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, धर्मेश, धर्मेश में देखो, अगर आप देखते हो कि जो स्वर है, अगर आप उस वर्ण का उच्चारण करते हो तो वह आपके पीछे बोलता है, ध बोल के देखिए आपके पीछे अ बोला है, तो आपने उसको भी लिखना है। किसी भी वर्ण को अगर आप किसी भी व्यंजन को आप लिखते हो तो उसको आपने हलंत करना है। जब हम किसी भी वर्ण को हलंत करते हैं तो उसकी जो मूल्य है वह हाफ रह जाता है और उसका स्थान कौन लेता है, स्वर व्यंजन। जो स्वर है उसका स्थान वह ले लेता है। आगे है आपके अशुद्ध और वाक्य शोधन, ये आप पहले कक्षाओं में भी कर चुके हैं। पति, तो इसमें पति का क्या होता है, पति। हानि तो हानि, ठीक है। उपाधि तो आप उपाधि। कवि, कवि, ठीक है, मात्राओं की मिस्टेक है वो आपको पता है। इस प्रकार हम पाठ 2 पूरा कर चुके हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगली वीडियो में हम पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।